मुंबई में भारी बारिश से सैलाब, 6 घंटे के अंदर 300 मिलीमीटर से ज्यादा बरसात। महानगरी मुंबई की सड़कों पर सैलाब, अंडरपास में पानी भरा। मुंबई की सड़कों पर कई इंच तक पानी भरा, सैलाब में डूबी नजर आई बस। बारिश और बाढ़ के चलते विद्या विहार रेलवे स्टेशन पर भरा पानी, रेलवे ट्रैक पर भी जल जमाव, यात्रियों की परेशानी बढ़ी। मुंबई के कुर्ली में भारी जलभराव, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। बारिश से मुंबई चारों ओर जलजमाव की स्थिति वहां नजर आई। कुर्ला रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक जलमग्न हुआ। कुर्ला रेलवे ट्रैक पानी में डूबने से ट्रेनों की रफ्तार पर असर, धीमी रफ्तार से चल रही ट्रेनें। मुंबई के विलेपाल इलाके में बारिश से आवागमन की समस्याएं, सड़कों पर रफ्तार धीमी हुई। अंधेरी वेस्ट की लिंकिंग रोड पर बारिश से हुए कचरे के चलते जाम हुई नालियां, यातायात मुश्किल। लोग नालियों से कचरा निकालकर पानी निकलने का रास्ता तैयार कर रहे, यातायात सुगम करवाने का प्रयास जारी। मुंबई के दादर इलाके में बारिश से सड़कों पर जल भराव, घुटने तक पानी में जाने को मजबूर हुए लोग। मुंबई के किंग सर्कल एरिया में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, सड़कों पर पानी में फंसी गाड़ियों को धक्का लगाते दिखे लोग। मुंबई का परेल इलाका बारिश से जलमग्न, सड़कों पर सन्नाटा। मुंबई के कई इलाकों में लोग जलजमाव से परेशान, सड़कें तालाब में तब्दील। मुंबई के वर्ली में बारिश बनी लोगों के लिए मुसीबत का सबब, रात में लोग गाड़ियों की लाइटें जलाकर सफर करने को मजबूर। डांग में नेपाल आर्म्ड फोर्स के सैनिक बाढ़ में फंसे लोगों के लिए बने मसीहा, लोगों को नाव के सहारे जलजमाव वाले इलाके के लिए से रेस्क्यू किया गया। दरांग में लगातार बारिश से पैदा हुए बाढ़ के हालात, जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। वहीं नेपाल से बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा गया। यूपी के कुशीनगर में भी भारी जलभराव की स्थिति बनी। अस्पताल में बारिश का पानी घुसा, जिसकी वजह से लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ा। एमपी के मंडला गांव में फैला दूषित पानी, डायरिया की चपेट में 20 से ज्यादा लोग। उत्तराखंड के 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, प्रशासन सतर्क, चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं से 2 दिन विश्राम की अपील। उत्तराखंड के चंपावत में नदी में फंसे 30 लोगों की बचाई गई जान, एसडीआरएफ की टीम ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। गोवा के आसनोडा में बाढ़ के पानी में गाड़ी चला रहे 2 लोगों की जान फंसी, स्थानीय निवासियों ने कोशिश कर दोनों को बचाया। यूपी के मुजफ्फरनगर में सामने आई अनोखी शिव भक्त की तस्वीर, केदारनाथ के गौरीकुंड से 251 लीटर जल लेकर चल रहे कांवड़ियों का स्वागत। मॉनसून ने दिल्ली एनसीआर वालों को दी सबसे साफ हवा की सौगात, साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा एक्यूआई। दिल्ली में रविवार को 56 पर था एक्यूआई लेवल। गोवा में पिछले 2 दिनों से हो रहा भारी बारिश, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इमारत में पानी घुसा, 2 साल पहले ही एयरपोर्ट का उद्घाटन। कोलकाता के कई इलाकों में भारी बारिश का असर, जगह जगह सड़कों पर पानी भरा। अयोध्या में 15 दिन में रिकॉर्ड बारिश होने का अनुमान, सरयू में बढ़ा जलस्तर, बाढ़ के हालात पर निगरानी के लिए बनाई गई कई चौकियां। उत्तराखंड में पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश से गंगा में बढ़ा जलस्तर, हरिद्वार में गंगा नदी का जलस्तर फिलहाल खतरे के निशान के नीचे। राजस्थान के धौलपुर जिले में 11 दिन से बारिश का दौर जारी, सामान्य से ज्यादा बारिश होने से गांव और शहर के घरों में पानी घुसा। अमरावती में बारिश में शहर की सड़कें लबालब, बारिश के कारण अंबादेवी और महात्मा फुले मार्केट परिसर की दुकानों में पानी घुसा। गोवा में राज्य में कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति, सरकार ने सोमवार को स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की। उत्तरी गोवा में पाली वाटरफॉल में 80 पर्यटक फंस गए। बगहा में खेत में काम करने गए 50 से अधिक मजदूर बाढ़ के पानी में फंसे, एसडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सुपौल में तटबंध के भीतर बसे सैकड़ों गांव में कोसी बाढ़ का तांडव, नेपाल कोसी बराज से 4 लाख क्यूसेक करीब पानी छोड़ा गया, ऊंचे स्थानों पर पलायन कर रहे लोग। कोटद्वार में बरसात में नदी नालों में सेल्फी और मौज मस्ती करते हुए नजर आए लोग, इस पर कानूनी कार्यवाही की बात कही गई, प्रशासन ने चेतावनी जारी की। पुरी में जगन्नाथ की रथ यात्रा का दूसरा दिन, श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब, चारों ओर भव्य और दिव्य नजारा। रथ से मौसी के घर गुंडिचा मंदिर जा रहे भगवान जगन्नाथ, आज या कल गुंडिचा मंदिर पहुंचेगा रथ।
गुंडिचा मंदिर में 7 दिन तक विश्राम करते हैं भगवान जगन्नाथ। गुंडिचा माता मंदिर में होती है खास तैयारी। रथ यात्रा में सबसे आगे भगवान बलभद्र का रथ, बलभद्र के पीछे सुभद्रा और जगन्नाथ जी का रथ। दुर्लभ संयोग से इस बार की दिव्य जगन्नाथ रथ यात्रा 53 साल बाद जगन्नाथ रथ यात्रा पर खास संयोग। भुवनेश्वर में भारी बारिश पर आस्था पड़ी भारी। तेज बारिश के बीच रथ को खींचते नजर आए भगवान जगन्नाथ के भक्त। वडोदरा से भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की अनोखी और हाईटेक तस्वीर। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस रोबो खुद ही चलता नजर आया। रोबो रथ में विज्ञान और संस्कृति का समन्वय देखने को मिला। आस्था और भक्ति में डूबे नजर आए भगवान जगन्नाथ के भक्त। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल हुए। ओडिशा के डिप्टी सीएम और प्रदेश के मंत्रियों ने भी शिरकत की। ओडिशा के पूर्व सीएम और बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल। तीर्थ नगरी पुरी में उमड़े श्रद्धालु। वडोदरा में भगवान जगन्नाथ यात्रा को लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। स्कूली बच्चों ने भव्य प्रस्तुति दी। अजमेर में जगह जगह हुआ भगवान जगन्नाथ का भव्य स्वागत। महाप्रभु के भक्त रथ खींचते नजर आए। उज्जैन में जगन्नाथपुरी जैसा नजारा। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में पहली बार 3 रथ शामिल हुए। इस्कॉन मंदिर से धूमधाम से निकाली गई रथ यात्रा। हुबली में 50 फीट लंबे भगवान जगन्नाथ को देखने के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। भक्ति का सैलाब नजर आया। सिलीगुड़ी के इस्कॉन मंदिर में भगवान रथ यात्रा को लेकर भव्य जश्न मनाया गया। 35 फीट लंबे रथ को खींचते नजर आए श्रद्धालु।